देखिए, कुछ समय से पहले आप देखते आए मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में हर बार शोर मचा हुआ है कि काटा से तलोट और बशीरपुर की जो जमीनें गई हैं वो जबरदस्ती ली गई। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी ने कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करी। मेरी खुद की जमीन गई है, मेरे भाई की गई, हमने दी है। कुछ लोगों ने नहीं दी, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है कि नहीं साहब ये तो जबरदस्ती करके बशीरपुर से लोगों से लिखवाया गया है, ये किया गया, वो सब सरासर झूठ। हमसे पहले एग्रीमेंट हुआ है, हमने सबको हाँ करी है, उसमें कमेटी भी बनी थी 8-10 लोगों की। ये नहीं था कि हमें जबरदस्ती बोला साइन करो और ये कर दो, वो झूठा और सारे आरोप गलत हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप चल रहा है भ्रष्टाचार, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया इसके बारे में। ना हम सरकार के पास गए थे कि आप हमें हमारी ज़मीन ले लो और पैसे दे दो, हमने ऐसा नहीं कहा। ना हमारे कोई बिचौलिया था बीच में। हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ दी थी कि जल्दी विकास होगा, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इसके ऊपर कुछ रोजगार मिलेंगे, इसलिए ज़मीनें देनी शुरू करी थी हमने। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने नहीं दी, उनकी अपनी इच्छा है, उसमें थोपना भी नहीं है, और उसका कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा भी होगा वो चीज़ ठीक है। तीसरी बात, हमें मुआवजा उस हिसाब से ठीक मिला है। हमें नहीं कहते साहब बहुत कम मिल गया, कि उस टाइम सर्कल रेट सिर्फ 12,70,000 के आसपास था। अब वो भूख तो देखिए किसी की खत्म नहीं होती कि साहब इतना तो चला जाना चाहिए, उतना चला जाना चाहिए। हकीकत में हम लोग एक रुपया हमने HSIDC को नहीं दिया, ना किसी के आदमी को दिया। और HSIDC, जहाँ तक मैंने कुछ प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में सुना, नहीं साहब प्राइवेट संस्थान है। ये प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये सरकारी संस्थान है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं तो खुद बोलता हूँ भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार ने किया होगा, हमने नहीं किया भ्रष्टाचार। हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, और ना आरोप सिद्ध हो सकता है। हमारे पास तथ्य है, पैसा आया हमारे बैंक में आया, कोई कैश नहीं दिया, ना कोई कैश दिया हमने, इसलिए सारे सारे आरोप निराधार हैं। अब आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो आपका। आज कितने लोग आए? आज सैकड़ों लोग आए। कितने किसान आए हैं जिनकी जमीनें गई हैं? मैक्सिमम किसान जिसकी जमीनें गई हैं, जिन्होंने केस डाल रखा है वो भी आए हैं। आप लोग ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, इसलिए आप लोग मीडिया से सामने आए, क्या करना असल जो मुद्दा है वो आप लोग बताओ। हमारा मानना है कि हमारा आपसी भाईचारा तो पहली बात तो खराब हो रहा है, कि उसमें कुछ लोग बीच में लालच के चक्करों में हमें आपस में खराब करें। नहीं, आप चलो धरना प्रदर्शन करो, किस लिए? दूसरी बातें, जो एरिया का डेवलपमेंट है वो रुक गया हमारा, जिसमें हमें बड़ी बड़ी हमने उम्मीद लगा रखी थी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, लॉजिस्टिक बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं खुद एक किसान भी हूँ और एक व्यवसायी भी हूँ। मैंने भी अपने कई मित्रों को बोला था कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाओ, लेकिन आज वो सब पीछे हट रहे हैं। किस लिए हट रहे हैं? कि भाई तुम्हारे यहाँ तो 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, छोटी सी चीज़ का फैसला नहीं हुआ और सरकार के सब कुछ हाथ में है, तो आप वहाँ ज़मीन खरीद लेंगे तो क्या होगा? हम डेवलपमेंट तो कर ही नहीं सकते, फैक्ट्री लगा नहीं सकते। आने से पहले वहाँ की जो जमीनें थी जी, क्या रहा? करीब 12 से 14 लाख मैक्सिमम। 10 से 14 लाख के बीच में कहीं भी आप बात कर सकते थे इस टाइम पे, और कोई ज़्यादा खरीदार भी नहीं थे। असली बात थी, कोई ज़्यादा खरीदार नहीं था। नहीं जी, वैसी थी, ये आपस में गाँव वालों से बात करके ली गई थी कि कितने एरिया की ज़्यादा उपजाऊ है, कितने की कम है। उस साइड की थोड़ी कम उपजाऊ है। नहर के पास में जो जमीन गई, क्या उसका उचित मूल्य दिया गया? नहीं, नहर के पास कोई जमीन नहीं गई, कोई नहीं गई। कोई नहीं गई। सबसे बड़ी बात एक आ रही है, 2 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जी, उसमें बार बार एक ही चीज है, किसानों को फर्जी साइन करवा के जमीन दे दी। नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमने तो खुद साइन किए हैं जी। कोई फर्जी साइन कोई फर्जी साइन नहीं है। कितने किसान थे उसमें टोटल साइन करने वाले का संख्या कितना? सैकड़ों थे। 3,000 किसान थे जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है लोकतंत्र में कि 3,000 लोग साइन करवाने मेरे लोकतंत्र के अंदर ऐसे हो सकता है? जबरदस्ती आप 3,000 किसानों के साइन नहीं करवा सकते।
और जिन भाइयों ने नहीं दी, स्वेच्छा से नहीं दी, उन्होंने, उसका केस चल रहा है कोर्ट में। जैसा कोर्ट फैसला करेगा उनके साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं कि उनको कितना मुआवजा मिलता है, क्या मिलता है। बात क्या है? बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? ये शायद राजनीतिक कोई चीज है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। ना हम किसी विशेष दल के हैं, ना दल में किसी में शामिल होना चाहते। बिल्कुल साहब, हमने साइन किए हैं, पहले एग्रीमेंट किए गए हैं, कमेटी बैठी है, सरकार ने हमें बताया कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो 30 लाख रुपए उस कमेटी में 10 लोग, शायद 8 लोग मेंबर थे, जिसमें डीसी साहब चेयरमैन थे इस कमेटी के अंदर। तो किसान के साथ बैठ के बातें हुई सब। हमने अपनी स्वेच्छा से जमीन दी है, लिखित में दी है पहले एग्रीमेंट के साथ। ये नहीं हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर दिया है किसी चीज का। और हम तो कहते हैं राजनीति करनी तो अपनी अलग अलग कर लो, इलेक्शन लड़ो, वहां कर लो जो करनी है। पीसी करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने कहा भाईचारा का जैसे भाईचारा के जो गांव में तो कौन जी? नहीं, जिन्होंने पैसे ले लिए वो भी कहते हैं कि साहब नहीं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, संघर्ष। किस चीज का संघर्ष करें? हमने सही नहीं किया। हमने साइन कर दिया, हमने उसको दे दी सरकार को कि कोई डेवलपमेंट होगी। ये हॉस्पिटल बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं, आपका कोर्ट कचहरी बनती है, कहाँ बनती हैं? हमारी जमीनों में बनती है। हम स्वेच्छा से नहीं देंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हॉस्पिटल में लोगों को इलाज मिलता है, जी, जो बसों में इसके लिए भी लोग सुविधा देते हैं। पूरा सुविधा। तो एक क्या लगेगी जी किसानों ने अपनी दादालाई दी, 3 चीजों की लड़ाई होती है, घर दो जमीन। जी। रुपया जो है वो उचित मिला नहीं, जैसा कि कई किसान आरोप नहीं, लगा हमें उस समय के अनुसार उचित मिल गया। आप सभी किसानों का कहना है। जी, आगे हमें सही नहीं लाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा आप गांव से खास से। ये हम 4 गांव के अलग बैठे हैं, 4-5 गांव के लोग आए हुए हैं जो मौजूद लोग हैं। जिनके गांव की जमीन गई। जी, जिसकी जमीन गई है, कुछ की उसमें एनएच में भी, हाईवे के अंदर गई है, वो भी ताजीपुर से बैठे हैं सरपंच साहब, वो भी आपको बताएंगे इनकी भी जमीन गई है। मैं तलोट से हूँ। 30 लाख रुपए जो दिया गया जी, वो आपसे पूछ कर दिया गया था या अपने एग्री करके पूछ के साइन तब किए गए थे कि पैसा कितना मिलेगा। हमें बताया गया, कोई धोखे में नहीं रखा हमारे। पढ़े लिखे थे प्रॉपर प्रक्रिया बनाई गई होगी ना। आप। देखिए, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। मेरे खुद फादर जो थे MA PhD थे, उन्होंने भी पढ़ा, सारा एग्रीमेंट पढ़ा है, तब साइन करवाए हमने, उसके बाद साइन किए पढ़ के। सारे अनपढ़ गंवार हमारे किसान नहीं है आज की तारीख में। उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे ही नहीं दे दिया हमने। तो फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कौन होता है? हमें नहीं पता कि कौन। नो कमेंट, सॉरी। ये ऐसा है, मैं ताजीपुर से हूँ। नजदीक। मैं ताजीपुर से हूँ। मेरे गांव से जो है ये रास्ता निकला है, सड़क निकली है। 36 एकड़ जमीन गई मेरे गांव की। और मैं स्वयं जो है इसमें जो है मेरी जमीन मेरी भी गई है, मेरे परिवार की भी गई है। इसमें हमने बड़ी मेहनत करके के ये रास्ता निकाला। ये लोग जो है बीच में आ गया था कि भाई ये तो अभी सिंह ने जो जमीन ले ली और ये रास्ता निकाला है जो कर रहा है। इस बात में जब वहाँ जब कोशिक जो है डीसी हुआ करता था, राजनारायण कोशिक डीसी हुआ करता था, वो चेयरमैन था। इसमें जांच करवाई थी उसने, डीसी साहब ने जांच करवाई थी अगर भाई इसमें जमीन कितने, यहाँ पूर्ण आदमी कितनी जमीन बिकी हुई है यहाँ पर। ये जो तलोट की, बशीरपुर की, घाटा शेर की, जो हमें जमीन 1017 किला जो जमीन इन्होंने नक्शा बनवाया था, वो जमीन चकबंदी के बाद में किसी ने 1 किला भी नहीं बेचा। और ये असली बात है, हमने जो है एग्रीमेंट तो रास्ता का भी किया है और उन लोगों का मैंने यहाँ कहीं पर लगा था घाटा शेर में अपनी स्वेच्छा से जो है एग्रीमेंट किया है, बगैर पैसे एग्रीमेंट किया है। इसी बात का क्या कि हम इतने रुपए में देने के लिए तैयार हैं, 30 लाख रुपए देने में तैयार हैं। उन सब आदमी 600 आदमी में तो मैं गवाह हूँ उस बात में, अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। 150 आदमी मेरे गांव के थे, मैंने खुद वहां जाकर के घाटा से ये एग्रीमेंट करवाया। हमारे तलोड़ गांव में कोई विवाद नहीं है, रजामंदी से सभी ने ये जमीन दी है, किसी का कोई विवाद नहीं है। हमें
मूल ज्यादा मिलना चाहिए, हमें पूरा उचित मुआवजा 30 लाख एकड़ के हिसाब से पूरा मिल गया है। न किसी ने हमारे से कोई एक पैसा रिश्वत कर लिया। हमने अपनी रजामंदी से पूरे गांव में जमीन बेची है। हमारी जमीन में करोड़ गांव की कोई भी बात नहीं है किसी का भी। अधिकृत से मदद करोड़ में क्या लगता है? हमारे यहाँ 8-10 लाख रुपए में इसे था तो था ही नहीं। अरे तो शुक्र हो गया हमारे को 30 लाख मिल गए, नहीं तो हमारी टोटियों को भाव जमीन जाती। हाँ, हमारे को तो 30 लाख बहुत ठीक मिल गए हमारे को तो, और सही मिला है मुआवजा। न हमारे पे कोई दबाव था, न हमारे पे कोई किसी ने प्रेशर डाला। अपनी मर्जी से हमने सबने जमीन दी है करोड़ गांव में, और हमारे गांव का किसी से कोई विवाद नहीं है सरकार से। समय के अनुसार बढ़ता भी है रेट, घटता भी है रेट। आज जो मिट्टी घट बढ़ गया बन रहा है जी, अब जमीनों के क्या रेट होंगे? करोड़ों से ऊपर जा रहा है करोड़ों से ऊपर। जी, सिर्फ 8 साल के अंदर। इसकी वजह इसकी लॉजिस्टिक हब की वजह से, एनएच जो बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, उसकी वजह से उसमें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का सुना है मैंने ताजीपुर के अगर आसपास। ऐसे विवाद चलता रहा और ये परियोजना अगर बंद होगी तो कितना नुकसान होगा आपको? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किसानों का इलाका है ये। हमने डेवलपमेंट के लिए दिया था, ये अपने इलाके की बेहतरी के लिए दिया था। कभी भी इस एरिया में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसके लिए हमने जमीनें दी थी। और जितना ये लेट हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही नुकसान हो रहा है। जितना एक बात बताओ, जी नोटिस पहले पावर में जी विवाद हो रही काम वो करना है, जी, और अब जहाँ विवाद होगा जहाँ सरकार किसी जगह चेंज होती है तो आप लोगों का क्या? हम नहीं जाने देंगे जी। हम संघर्ष करेंगे इस चीज के लिए। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक प्रोजेक्ट, हमारे इस एरिया मेंढरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट आया है। अदरवाइज आप सारे बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जितने पत्रकार हैं, एक भी मुझे प्रोजेक्ट बता दो जिससे हमारे फ्यूचर में बच्चों को कोई रोजगार मिलने की संभावना बन रही हो। इस मुद्दे पर जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी, तो उनके लिए आप कोई संदेश आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि इलाके की तरक्की होने दो। 1-2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं, हमारे बच्चे यहाँ से कोई बाहर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जो समाज सेवी में जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजा दिला दीजिए। देखिए साहब, हम तो कहते हैं उनको मुआवजा खूब मिल जाए, 5 करोड़ रुपए मिल जाए, हमें कोई दिक्कत जो नहीं। समाज सेवी क्या करेंगे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब वो प्रेस वो कॉन्फ्रेंस- इलाके के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो तो वो नुकसान राजनीति कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं जी वो। अगर वो राजनीति करना चाहे तो खुली करो, वो ऑफर करो जनता को भी हम ये लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, अरे 50-60 करोड़ रुपए किसानों को दिलाएंगे, तो दिलाओ, हमें क्या दिक्कत है? लाओ, राजनीति करो। इस चीज में राजनीति तो हमारा जो छोटा मोटा आया है, इसमें भी राजनीति वो कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, तो क्या अब आप लोग भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने को विचार कर रहे हैं? नहीं, स्टे किस जो चीज का मिला है? स्टे तो मिला है, जो किसानों ने जमीन नहीं दी है उनको स्टे मिला है, ना कि जो जमीन बिक गई उसको स्टे नहीं है। वो काम चालू है और वो चालू ही रहेगा। सुरेंद्र जी, जी अपने सवाल है, जो किसान है जिन्होंने जमीन दी है, जी, क्या उनको प्लॉट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी दादा लाई जमीन दे दी, आगे का जो भविष्य है उनके बच्चे पैसे मुआवजा मिला है, अगर उन्हें जीवन यापन उनका हो जाए, प्लॉट मिल जाए, इसकी मांग क्या आप नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, आपने एक तो सही भी कहा है। जब पैसा मिल गया मेरे पास, अगर मेरे पास 30 लाख रुपए आ गया तो मैं उससे जमीन ही खरीदूंगा। किसान का बेटा हूँ तो कोशिश ये रहती है कि जमीन खरीद लो। रेट बढ़ गए, आप ये कह रहे हैं करोड़ों में हो गए। अब हो गए ना, उस टाइम जिन्होंने खरीदी है 30 लाख के बजाय लोगों ने 15-15 लाख एकड़ खरीदी हुई है जमीनें, उनका तो पता नहीं कितना गुना हो गया जमीनों का रेट। और जिसने डुबोना है पैसा, 30 दे दो चाहे 30 करोड़ दे दो, वो तो उसको भी डुबो देगा। तो प्लॉट से कोई किसान का पेट नहीं भरता कि एक प्लॉट दे दो 700, 200, 250, 300 गज का, उससे किसान का कभी पेट नहीं भरता है। किसानों को कोई प्लॉट वगैरह है आपके लिए, ऐसी आप सहायता नहीं मिलेगी? नहीं, प्लॉट किस चीज के लिए चाहिए आपको? कल को अगर मैं तो किले के किले खरीद रहा हूँ, मैं तो किले के किले खरीदूंगा। हमारे 30 लाख मिलके कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो पता लगा 15 लाख रुपए हमारे, तो 2 किले आ गए मेरे। आप तो पूंजीपति हैं, जिसके आतंक पूंजीपति की बात नहीं, मैं किसान की बात, आपने कहा किले के किले किसान की बात कर रहा हूँ। किले खरीद ले, 30 लाख रुपए लेके 2 किले अगर मुझे मिल जाते 1 किला बेच के, तो इससे बढ़िया किसान का क्या फायदा हो सकता है बताइए?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरे लोग अपने ऊपर जो स्टे आ गई है। नहीं साहब, ये गलत है। सारे लोगों को पैसा मिलेगा और आप लोग मांग कर ये आप सबको बुद्धिजीवियों को पता है। इसकी सच्चाई ये है कि सिर्फ जो 91 लोग हैं, 91 लोग हैं, उनकी जमीनों के ऊपर जिन्होंने नहीं दिए उसके ऊपर स्टे है खाली। अदरवाइज सरकार ने कोई ऐसा बंदिश नहीं लगा रखी कोर्ट ने सरकार के ऊपर। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हल्का राजनीति से जुड़ा सवाल है, एक नाम हमेशा पूछता है अभय सिंह और ओवैसी का। तो कमेटी थी उसमें तो काफी सारे लोग थे, फिर एक ही नाम को टारगेट करने का काम। देखिए वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होता हो सकती है, उसमें हमें कमेंट नहीं करना। हम राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और ना मैं इस पचड़े में पड़ना चाहता। जिसने राजनीति करनी है जाओ इलेक्शन लड़ लो पे आपस में, वहाँ खूब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ो। और जहाँ तक अभय सिंह जी की पर्सनली बात है, मेरे से अगर पूछते हैं तो उस जैसा इंसान ने जो अपनी डेवलपमेंट इस एरिया में करी है शायद ही किसी ने करी होगी आज तक। पानी दे दिया है तो किसान की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है कि पानी मिल जाए तो पता नहीं हम क्या करते। उन्होंने पानी तक पहुंचाया, हर टेल तक पहुंचाया। किसान की नहीं, यहाँ जनता पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी तक तरसते थे। हम बचपन में देखते थे कुएं से निकालते थे, वो भी 100-100 फुट तक। तो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके पक्ष में होगी। नहीं साहब, किसानों के पक्ष में हम कर रहे हैं, हम तंग आ गए हैं। हर दिन पेपर पढ़ते हैं, हमारी डेवलपमेंट एरिया की टोटली रुक गई है। जो हमें उम्मीद थी कि भाई वहाँ लॉजिस्टिक हब बनेगा तो किराएदार भी आएंगे, पुराने घर लोगों के शायद किराए पे चढ़ेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम होगा, कुछ दुकानें खुलेंगी, हमारे बच्चे कोई दुकान खोल लेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा वहाँ पे माल ढोने के लिए, कोई टैक्सी लगाएगा। तो इस तरह रोजगार सर्जित होता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है वो डिले हो रहा है, इस वजह से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो अब है प्रस्तावित 2016 में जी, तो ये मामले फिर शुरू हुए 2025 या 26 8-9 साल के बाद। 2 साल, ऐसा क्या कारण है इसका? तो इसका कारण तो आप भी बखूबी और सारे पत्रकार समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इंटरनल चीज क्या है। मैं तो नहीं उठा रहा इस बात को, मैं तो इसलिए उठा रहा हूँ आज बैठ के कि मेरे एरिया की डेवलपमेंट रुक रही है। अगर मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुछ मेरी आवाज आ सकती है तो उसको उठाना चाहिए। डेवलपमेंट रुकी हुई बेसिकली, कुछ लोगों के आपस में रंजिश से या कुछ भी कह सकते हो आप।